हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इन टेक्स्ट सॉल्यूशन। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन, जिसके इन टेक्स्ट मतलब कि बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनका सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 82 से 84 तक आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो उन्हें आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक बस थी जो पहले रुकी हुई थी। कैसे समझ में आया? क्योंकि ये रेस्ट में थी। फिर वो जब चलने लगी तो उसका एक्सेलरेशन हो गया 0.1 मीटर स्क्वायर, है ना। कितने से एक्सेलरेट करी उसने? 0.1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से फॉर 2 मिनट। कितने देर के लिए? 2 मिनट के लिए। तो अब आप बताइए स्पीड कितनी थी और डिस्टेंस कितना था। तो कैसे निकालें? तो याद रखिए कि यहाँ पर आपको 3 मोशंस की इक्वेशन याद रखनी है। पहली कौन सी होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी होती है यू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस जो है आपको याद रखनी है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकालेंगे। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन के हम जनरली थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें दी हो। लेकिन यहाँ पर मेरा इन 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। कैसे? हमें दिया क्या क्या गया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आँख बंद करके एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दीजिए 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट्स। बट ये मिनट्स में है और यहाँ पे एक आपका यूनिट सेकेंड्स में है, तो हमें क्या करना चाहिए? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 मिनट की जगह हम क्या लिख देंगे? 60 सेकेंड्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, दैट मीन्स 2 6 आर 12 एंड ये 0, तो 120 सेकेंड्स जो है आपका टाइम आ गया। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आप बोलेंगे मैम यू की वैल्यू कहाँ है? तो रेस्ट, सबसे पहले u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे u क्या है? स्टार्टिंग इनिशियली गाड़ी कैसी थी? रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, इसलिए u की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? 0। तो अब यहाँ सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो v की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस a कितना है? 0.1 और t है 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फर्दर। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 120 अपॉन 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, v की वैल्यू आएगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी स्पीड। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्टेंस? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। s मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s। u की वैल्यू 0, t की जगह 0.1 प्लस हाफ, सॉरी t इज 120, ठीक है, प्लस हाफ a दैट इज 0.1 इंटू टी स्क्वायर। तो t कितना है? 120 इंटू 120, मतलब मैं टी स्क्वायर को इस तरह से लिख दे रही हूँ। और अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10, 120 इंटू 120। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 6, ठीक है, 720 मीटर विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस तरह से ले सकते हो। हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी देखी, क्योंकि बस इनिशियली 0 पर थी, रेस्ट पर थी, इसलिए हमने इसे 0 ले लिया। इसके बाद एक्सेलरेशन था दिया हुआ, टाइम टेकन हमारे पास है। अब इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ से v की वैल्यू निकाली। अब देखिए v की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके मतलब कि है वही क्वेश्चन, या तो आप एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी से निकाल लीजिए, या फिर जैसा हमने सॉल्व किया। दूसरा तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो यहाँ से 720 मीटर, मतलब दोनों इक्वेशन में से किसी का भी यूज़ करो। s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी तो हमने निकाली, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है।
Next question is, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए. अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, एक ट्रेन ऑलरेडी स्पीड में चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में. ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब अचानक से हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, सो टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने ब्रेक अप्लाई किए, मतलब कि हमने स्पीड को कम करना था, तो एक्सेलरेशन हमने कितना अप्लाई किया, माइनस 0.5, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो ये बताना है कि ये एक्सेलरेट लगाने के बाद, ये ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन कितनी देर के बाद रुकेगी. ठीक है, इसका मतलब आप कितनी देर के बाद रुकेगी का मतलब हाउ फार द ट्रेन विल गो. देर के बाद नहीं, कितनी दूर जाकर के ट्रेन रुकेगी, मुझे ये कहना चाहिए. तो कितनी दूर जाकर के मतलब कि डिस्टेंस निकालना है. बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट मतलब कि आखिरी में क्या हो रहा है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, बात समझ में आई. इनिशियली एक ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी, है ना. फिर हमने क्या किया, उस पर ब्रेक अप्लाई किया, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये बताइए कि जब वो फाइनली रुकेगी तो फाइनल वैल्यू क्या हो रही है, फाइनल वैल्यू को v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेस्ट पर आएगी जब, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करके वो रेस्ट पर आएगी, ये आपको बताना है. तो इन सिंपल से शब्दों में आप ये समझिए कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बतानी है. समझ में आ रही है ना बात. तो यहाँ पे आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो वी हैव 3 इक्वेशंस. ठीक है, जैसे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे. कैसे करेंगे, तो चलो देख लेंगे. तो v स्क्वायर की जगह आप लिख दो 0, u की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 90. अब ये 90 किस में है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में. लेकिन ये 90 किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अलग यूनिट है, यहाँ पर अलग यूनिट है, तो आपको एक ही यूनिट कन्वर्ट करनी है. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चाहते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे करोगे, आपको 5 × 18 कर देना है, दैट्स इट. और ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 5 × 18 हमने कर दिया. ठीक है, 2as, a की वैल्यू हो जाएगी 0.5. ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस साइन में थोड़ा सा भूल गई थी, सॉरी. तो ये हो जाएगा माइनस 0.5. ठीक है, और s तो आपको निकालना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. तो एक काम करते हैं कि ये माइनस में ऑलरेडी होने ही वाला है. कैसे होने वाला है, तो जिन बच्चों को देखो, कई बच्चे ना अभी जैसे ऑफलाइन क्लास में भी हमारे पास होते हैं, उनको थोड़ा सा मैथ्स में अगर फटाफट से शॉर्टकट अपना लो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई वैसे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बच्चों के लिए सॉल्व कर देती हूँ. कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूजन. हम ये वाली टर्म को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाते हैं. तो क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा. तो हो जाएगा 2 × 0.5 × s इक्वल्स टू 90 × 5/18. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25. क्लियर है. और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना है, 5 1s 2 2. तो s की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 25 मीटर. ठीक है, तो 25 मीटर जो है, ये 25 मीटर चलने के बाद ट्रेन आपकी पूरी तरीके से रुक जाएगी. आया इतना समझ में. तो बस यही आपको सारी चीज़ें निकाल के इसमें बतानी थी. आई होप ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. इनिशियल स्पीड जो है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर थी, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया. फाइनल स्पीड हमारी 0 होनी है, हमें पता है. तो रेस्ट पर आने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये चीज़ हमें निकालनी थी. हमने सारी चीज़ों को वैल्यू में पुट किया, फॉर्मूले में पुट किया, मतलब हमारी थर्ड इक्वेशन में पुट किया. इसके बाद s की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 625 मीटर. तो मैंने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, वो मुझे पता है, तो देख लेती हूँ एक बार फिर से करके. हमने यहाँ पे v स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह लिखा था, 25 का हम स्क्वायर करना भूल गए, तो बस हमारा आंसर 25 आ रहा था जैसा कि अभी हमने किया था. तो 25 × 25 ये बेसिकली होना चाहिए. ठीक है, ये हो जाएगा 0. थोड़ी सी मिस्टेक देखो कभी कभी बच्चों हो जाती है, वो तो मुझे आंसर अभी दिख गया तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ. s की वैल्यू यहाँ से जब अपन निकालेंगे तो आ जाएगी 625 मीटर. मेरा 25 इसलिए आ रहा था, मैं अभी भी आपको गलती बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह u प्लस 2as
कर लिया था गलती से, ठीक है। तो 625 मीटर विल बी योर आंसर। आई होप आप इस छोटी सी गलती को माफ़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। हमें थोड़ा देर तो सोचने लगे कि क्या क्वेश्चन है। अच्छा, एक ट्रॉली के बारे में है कि एक ट्रॉली जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन मतलब समझते हैं आप लोग, ये ऐसा, ठीक है, ये ट्रॉली। अब सुंदर सी अपनी मैं डिज़ाइन बना के बताती हूँ कि एक ट्रॉली यहाँ से कोई लेकर के आ रहा है तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे आ रही है। अब उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी बताना है आपको कि मतलब कि इनिशियली वो पहले रेस्ट पे थी, फिर जब चालू हो गई तो 3 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहली चीज़ बच्चों ये समझ लो कि यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या लोगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि शुरू में तो क्या रहेगी, वो रेस्ट की कंडीशन पे रहेगी, तो आप उसे 0 लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में, तो 1/100 कर दोगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 3 सेकेंड्स दिया हुआ है। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें निकालना है वेलोसिटी निकालना है। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। देन हाँ, तो हम कैसे कैलकुलेट करें इसे, तो हमें पता है कि मोशन का जो पहला इक्वेशन है वो क्या कहता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये कहता है ये, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 रख दो, क्योंकि इनिशियली रेस्ट था। a की वैल्यू क्या लिख देना है आपको, तो 0.02। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.02 आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एंड t की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 सेकेंड्स। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसको आप देखो इस तरह से सॉल्व कर लो, 2 × 3/100, ठीक है, क्योंकि 3 सेकेंड्स हमारा टाइम है, ठीक है। ये हो जाएगा 6, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है, 3 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से इक्वेशन आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं सीधे रेसिंग कार में। रेसिंग कार पसंद है आप सभी को, देखी होगी रेसिंग कार कितनी स्पीड से चलती है, उसी का एक क्वेश्चन है। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो बच्चों, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हो ना, समझ जाया करो कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि ए की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद, फिर से वही कहानी कि स्टार्ट हो गई है, उसके 10 सेकेंड के बाद इसकी क्या स्पीड होगी या क्या डिस्टेंस ये कवर करेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको t की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेकेंड्स दी हुई है, और आपको क्या निकालना है, लेकिन इस बार आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। यू की जगह रख दो 0 × t, तो 0 × t रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं ये पहला वाला पोर्शन नहीं लिख रही हूँ। अब हो जाएगा हाफ, a की जगह आप क्या लिख दोगे, 4 दिया हुआ है आपको, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेकेंड्स, मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 10⁻², या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 200 मीटर, ठीक है। s की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 200 मीटर विल बी द वैल्यू डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर, कौन कहता है कि हमारा आंसर गलत है। चलो आगे जाते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। अब इसका थोड़ा सा आंसर तो नहीं है, पर फिर भी मैं पहले क्वेश्चन को आपको समझा देती हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। मेरे हाथ में एक स्टोन था, जैसे यहाँ पर एक क्लिप रखा हुआ है मेरे हाथ में, तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे फेंका। कैसे फेंका, ये गया। अब आप देखो कि ये मैक्सिमम हाइट में पहुंच करके क्या होता है, रुकता है और देन वापस नीचे आता है। तो इनिशियली आपने उसको कितनी स्पीड से भेजा है, इनिशियली जो है स्पीड आपकी वो है 5 मीटर पर सेकेंड।
5 मीटर पर सेकेंड से आपने उसको उछाला, ठीक है, वो वहाँ जाके रुकी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और रुकी होगी तो वो हो गई 0, क्योंकि वहाँ रेस्ट पे पहुँच गई। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब आपको दो चीज़ें पूछी हुई है। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोला है कि आप हाइट बताइए, दूसरी चीज़ बोला है टाइम बताइए कि कितने ऊपर गई। हाइट बोले तो डिस्टेंस, तो अपन यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस? तो देखिए, पहली चीज़ तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें मुझे t दिख रहा है तो यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसकी वजह से होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारी ग्रेविटी की वजह से होगा। लेकिन ये एक एक्सेलरेशन किस साइड से लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे बच्चों? इसे हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा -10। समझ में आया? आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है और एक्सेलरेट कहाँ से लग रहा है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे से है, तो इसलिए आप क्या करोगे? इसे आपको इसको रिवर्स लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा -10 इंटू टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अभी हम निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने 5 को इस साइड भेजा तो ये कितना हो जाएगा? यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैम बड़ी कंजूसी कर रही हैं, यहीं सॉल्व कर रही हैं, लेकिन भाई मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस कई बार ना छोटे छोटे उसमें सॉल्व करने पड़ते हैं। एग्जाम में जब आप लिखो तो बहुत अच्छे से लिख देना, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आप थोड़ा सा फटाफट कॉन्सेप्ट को समझा करिए। चलिए, तो यहाँ पर ये प्लस साइन जो है यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, तो ये दूसरे साइड हम इसको भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10t इक्वल्स टू 5, या फिर t इक्वल्स टू 5/10, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 या 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड का टाइम इसको लगेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या है? तो अब देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आप यूज़ कर लीजिए। u की वैल्यू दी हुई है आपको 5, t की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.5 प्लस हाफ, और a की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और टी स्क्वायर मतलब कि 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। बस ये सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हमने ये सारी वैल्यू निकाली तो t की वैल्यू 0.5 आ रही है, और s की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें या थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें, यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उससे भी हमें सारी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके आप आसानी से और निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 मीटर जो है वो अपना हाइट कवर करेगा, और 0.5 सेकेंड में वो उस हाइट को कवर कर लेगी, ठीक है, कर लेगा। स्टोन था ना भाई, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको करने थे, एनसीईआरटी की बुक में आपको दिए हुए थे। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके इस चैप्टर का, जिसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से और एग्जाम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के बच्चों आपके लिए। तो आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन जब भी करें तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, एग्जाम टाइम के लिए इसको सेव करके ज़रूर रखें। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 मोशन, ठीक है। तो चलो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।